आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आज की रेसिपी में टिंडे गोश्त। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे गोश्त बनाने के लिए यहाँ जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मैं टिंडे गोश्त में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो मटन गोश्त। तो यहाँ मैंने ले लिया है मटन गोश्त हाफ के-जी और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो आधा किलो ही मैं ले लूँगी टिंडे। और टिंडे मैंने बहुत मोटे नहीं काटे। प्याज 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं और इसे बारीक काट लिया है। और 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं टमाटर और इससे मैंने ब्लेंडर मशीन की मदद से ब्लेंड कर लिया है बिल्कुल। और 2 खाने के चम्मच फ्रेश मैंने यहाँ ले लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसी के साथ मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैं ये एंड में इस्तेमाल करूँगी। और कुछ स्पाइसेस ले लूँगी। स्पाइसेस में मैं ले लूँगी नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और थोड़ा सा मैं ले लूँगी सालन मसाला, जो कि मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। और नमक मैंने लिया है खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं ले लूँगी। हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 7 से 8 अदद। और 1 कप मुझे चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद यहाँ मैंने प्रेशर कुकर चूल्हे पर रख दिया है। मीडियम फ्लेम करते हुए इसमें डाल दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। तमाम प्याज प्रेशर कुकर में डालने के बाद मैं मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लूँगी। इसे इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर गोल्डन होने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना, हल्का हल्का गोल्डन होने लगे तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। और 3 से 4 मिनट गोश्त भी मैं इसी ऑयल और प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। तीन से 4 मिनट गोश्त भून लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। इस टाइम इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी तमाम मसाले। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। तो यहाँ देखिए ऑयल अब इसका अलग होने लगा है, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। तो इस टाइम में इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी में इसमें शामिल करूँगी 1 प्याली। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। इस टाइम इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी 1 प्याली, तकरीबन 1 प्याली शामिल करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं प्रेशर कुकर में गोश्त उबाल लूँगी या पका लूँगी। प्रेशर कुकर की सीटियाँ लगाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं पानी इसका हो चुका है खुश्क। 7 से 8 मिनट तकरीबन लगे, पानी गोश्त का हो चुका है खुश्क और गोश्त अच्छे से गल भी चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए मैं इसे भून लूँगी। और साथ ही इसमें डाल दूँगी 5 से 6 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें।
हरी मिर्चें डालने के बाद इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी टिंडे, जो कि मैंने लिए थे ½ kg। और साथ ही शामिल कर दूंगी इसमें दही। 1 प्याली दही मैंने लिया है, 200 ग्राम दही इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसे भून लूँगी। इससे इतना भून लूँगी कि इसका ऑयल अलग होने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल इसका अलग होने लगा है और गोश्त और टिंडे मैं अच्छे से भून चुकी हूँ। तो गोश्त भी अच्छे से गल चुका था, लेकिन टिंडे अभी कच्चे हैं। तो इसमें अब मैं पानी डालूँगी ताकि टिंडे भी अच्छे से गल जाए और इसमें हल्की हल्की ग्रेवी आ जाए। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 2 प्याली पानी, क्योंकि टिंडे भी गलने में थोड़ा टाइम लेंगे। तो मैं 2 प्याली पानी डालकर इसे फिर से प्रेशर कुकर का ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी, बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाऊंगी ताकि टिंडे भी अच्छे से गल जाएं। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी हरा धनिया और हरी मिर्चें, और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया था पिसा हुआ गरम मसाला। तो ज़बरदस्त खुशबू के साथ टिंडे और गोश्त का सालन हो चुका है तैयार, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।